ये अंधी लड़की नहा रही थी जिसका नाम सारा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कोई आदमी उसे देख रहा है। नहाने के बाद वो तौलिया ढूंढ रही थी, तब उस आदमी ने चाकू से सारा की तरफ तौलिया खिसका दिया। उसे लगा कि वो उसका पति होगा, लेकिन आदमी पीछे हट गया। सारा रसोई में गई तो वहां किसी की लाश पड़ी थी जिसका अभी अभी मर्डर हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो खून से फिसलकर नीचे गिर गई। उसने अपने हाथों से उस बॉडी को छूकर देखा, तब पता चला कि वो उसका पति रेहान है। फिर अपने पति का नाम लेते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। फिर अपने पति की मौत से डरकर वो वहां से भागने लगी और भागते हुए उस आदमी से टकरा गई। टकराने के बाद सारा ने उसे धक्का देते हुए कहा कि तुम क्या चाहते हो और क्या तुमने ही मेरे पति को मारा है। लेकिन वो कातिल कुछ नहीं बोलता और उसे डराने के लिए चीजें इधर उधर फेंकने लगा। फिर उसने किताब उठाकर जोर से नीचे फेंका, जिससे सारा बहुत ज्यादा डर गई और वहां से अपने बेडरूम की तरफ भागने लगी। और वहां जाकर उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकालकर हेल्प मांगने के लिए एक वॉइस मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो कातिल शीशा तोड़कर अंदर आ गया और सारा को नीचे गिरा दिया। फिर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। कुछ देर बाद वो बेड से बंधी हुई थी और वो कातिल उसके घर में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिला तो वो वापस सारा के पास आ गया। अब वो सारा के पैर पर लगा खून पोंछने लगा, लेकिन फिर उसने अपने हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे सारा जोर से चिल्लाकर बोली कि अपने हाथ वहां से हटाओ। लेकिन फिर उसने सीधा उसका गला पकड़ लिया। तब सारा ने कहा कि रस्सी बहुत ज्यादा टाइट है और उसके हाथ दर्द कर रहे हैं, इसीलिए वो जोर से चिल्लाई। वो उसे रस्सी खोलने बोलने लगी। अब उस कातिल को लगा कि एक अंधी लड़की उसका क्या ही नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए उसने सारा के हाथ खोल दिए। फिर उसने सारा को बताया कि उसका पति एक चोर है और उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसकी है, उसे वो चीज वापस चाहिए। अगर सारा वो चीज उसे दे देती है तो वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाएगा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पति ने पैसा कहाँ छुपाया है। सारा ने कहा कि वो ये सब नहीं जानती, उसे बस इतना पता था कि उसका पति एक इन्वेस्टर है। ये सुनते ही कातिल ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा कि अगर उसने उसे नहीं बताया कि पैसे कहाँ पर है तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। इसके बाद सारा ने अपने कपड़े बदलने की परमिशन मांगी क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और कातिल फोन पर बात करने लगा। फोन पर उसने कहा कि उसने उस चीज को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रेहान ने हमला कर दिया, इसीलिए खुद को बचाने के चक्कर में उसने रेहान का खून कर दिया और अब उसकी बीवी जो अंधी है उसके जरिए हम उस चीज को हासिल कर लेंगे। इधर सारा ने कपड़े बदलने के बहाने कैमरा उठाकर अपने पीठ के पीछे छुपा लिया। अब वो कातिल भी फोन काटने के बाद उसके पास आया। फिर उससे कहा कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी से मुझे बताओ कि पैसे कहाँ पर है, इसमें ही हम दोनों की भलाई है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। वो अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही सारा ने उसे कैमरा से मारकर वहां से तेजी से बाहर भागने लगी। उस घर का पूरा एरिया उसे अच्छे से पता था, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगी। वो कातिल भी उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन सारा किसी तरह भागकर सड़क पर आ गई और लोगों से मदद मांगने लगी। वो इधर उधर जाकर लोगों को पुलिस को बुलाने कहने लगी, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। तभी वहां एक गंजा आदमी आया जिसने लोगों को अपनी पुलिस की आईडी दिखाई। उसका नाम रॉबर्ट है। उसने कहा कि वो उसे संभाल लेगा। तब दूर से वो कातिल भी ये सब देख रहा था। फिर सारा ने रॉबर्ट को पूरी बात बताई। तब उसने फौरन पुलिस टीम को कॉल करके सारा के घर की लोकेशन बताई और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। इसके बाद रॉबर्ट उसे उसी बिल्डिंग में ले गया जहां ये सब कांड हुआ था। फिर उसने सारा से कहा कि हमें पुलिस के टीम के आने तक थोड़ा इंतजार करना होगा। उसी समय सारा को उस कातिल की आवाज सुनाई दी और वो कातिल सामने आ गया। सारा ने डरते हुए रॉबर्ट से कहा कि ये वही है। तब रॉबर्ट ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो दोनों उसे लिफ्ट के अंदर ले गए। तब सारा को पता चला कि रॉबर्ट भी उस कातिल से मिला हुआ है। वो सारा को फिर से वापस पेंट हाउस मतलब उसी घर में ले आए। इस बार रॉबर्ट ने उसे बताया कि सारा का पति और वो दोनों दोस्त थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की थी, लेकिन उसका पति सारे पैसे लेकर भाग गया, इसीलिए उन पैसों को हासिल करने के चक्कर में उसके पति की जान गई। तब सारा चुप थी। फिर वो कातिल सारा को टॉर्चर करने लगा। उसे बुरी तरह उठाकर फेंक दिया क्योंकि सारा ने उसका सिर फोड़ा था। लेकिन तभी रॉबर्ट की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी जो काफी रहस्यमय लग रही थी। उसने कातिल को रोकते हुए कहा इस फोटो में जरूर कुछ है। तब उस कातिल ने जल्दी से उस पेंटिंग को नीचे उतारा। फिर रॉबर्ट ने पेंटिंग को पीछे से फाड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकले। उसमें से लाखों डॉलर निकले, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो गए। फिर सारा ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तो प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर रॉबर्ट ने कहा कि रात होने से पहले अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो जान से मारी जाएगी, क्योंकि वो इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद वो सारे पैसे लेकर चुपचाप वहां से चले गए। उनके निकलते ही सारा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने पति को खोने के दुख में वो एक खंबे के सहारे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। शाम तक वो वही बैठी रही, लेकिन अचानक उठकर वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो गेट खोलने ही वाली थी, तभी रॉबर्ट ने दरवाजे को बंद कर दिया और सारा से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो लोग घर के अंदर ही है। तब सारा ने कहा कि अंधी होने के बाद उसके सूंघने की शक्ति बढ़ गई, इसीलिए उनकी स्मेल से उसे पता चल गया और ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगी। लेकिन उन्होंने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा
वो लगातार उसे परेशान करने लगे। अब रॉबर्ट सारा को छड़ी से पीटने लगा। इसके बाद उसने सारा के गले में एक लॉकेट देखा और तुरंत उसे छीन लिया। फिर कहा कि ये लॉकेट उसे किसने दिया। तब सारा ने बताया ये उसके पति ने उसे गिफ्ट किया था। तभी उसने सारा का गला पकड़ लिया और कहा कि मुझे पूरे 30 डायमंड चाहिए और इस लॉकेट में सिर्फ एक ही डायमंड है। दरअसल उनका मकसद पैसे ले जाना नहीं था, उन्हें वो 30 डायमंड चाहिए जिनकी कीमत $20 मिलियन है। सारा ने कहा कि वो नहीं जानती कि डायमंड कहाँ है। तभी वहां सारा की बिल्ली आ गई। रॉबर्ट ने उसे गोद में उठाया और दोबारा उससे वही बात पूछी। सारा ने कहा कि उस मासूम जानवर को कुछ मत करो, उसे सच में नहीं पता कि डायमंड कहाँ है। ये सुनते ही रॉबर्ट ने उस बिल्ली को नीचे फेंक दिया और कहा कि अगर वो नहीं बताएगी तो वो भी इसी तरह मारी जाएगी। उस बिल्ली के मरने से वो कातिल भी नाराज हो गया क्योंकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। उन दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन रॉबर्ट ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे आराम से बैठने के लिए कहा। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा छत पर चढ़ गई और चॉपर की आवाज सुनकर हाथों से मदद का इशारा करने लगी। दरअसल क्राइम को रोकने के लिए पुलिस का चॉपर घूमता रहता है। ऑफिसर ने सारा को देख लिया, इसीलिए चॉपर सारा की तरफ आने लगा, लेकिन तभी रॉबर्ट पीछे से आ गया और उसने सारा की कमर पर गन रखकर कहा कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, अगर उसने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो उसे गोली मार देगा। अब जैसे ही वो चॉपर करीब आया, रॉबर्ट सारा को किस करने लगा और फिर दोनों ऑफिसर को हाय करने लगे, जिससे ऑफिसर को लगा कि ये एक कपल है जो शायद आज रात बहुत खुश है। उन्हें देखकर चॉपर वहां से चला गया। फिर रॉबर्ट सारा को अंदर ले आया और उसे टॉर्चर करने लगा। तब सारा ने बताया रेयान के पास एक हिडन सेफ है जो फर्श के नीचे है, शायद वो डायमंड उसमें हो। इसके बाद वो दोनों उस सेफ को खोलने लगे। इसी बीच वो कातिल सारा को पानी पिलाने गया। तब सारा ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है 20 मिलियन के डायमंड मिलने के बाद तुम्हारा साथी तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? वो उन हीरो का बंटवारा कभी नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले तुम ही उसे मार दो। लेकिन वो कातिल उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला गया। फिर उन दोनों ने जब वो हिडन सेफ खोली तब पता चला उसमें कोई डायमंड नहीं है बल्कि एक ताश का पत्ता है। ये देखकर रॉबर्ट गुस्से से बौखला गया और सारा को टॉर्चर करने के लिए टेबल से बांध दिया। फिर उसने सारा के चेहरे पर तौलिया लपेटा और उसके ऊपर पानी डालने लगा, जिससे सारा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो तड़पने लगी। लेकिन इसी बीच घर की बेल बजी तो पता चला कि वो सारा की बहन और उसका पति है जो आज न्यू ईयर की वजह से उससे मिलने आए हैं। तब रॉबर्ट ने कहा कि वो उन्हें वापस भेज दे वरना वो उनकी भी जान ले लेगा। फिर वो दोनों छुप गए और सारा ने दरवाजा खोला। सारा की बहन प्रेग्नेंट थी और वो दोनों अंदर आना चाहते थे, लेकिन सारा ने कहा कि रेयान के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, ये सही वक्त नहीं है। इसीलिए सारा ने उन्हें बाद में आने कहा। ऐसा सुनकर उसकी बहन का पति अंदर आने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो चाहता था कि मामला सुलझ जाए, लेकिन तभी उसकी वाइफ के पेट में दर्द होने लगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसीलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो दोनों वहां से चले गए। फिर सारा ने रोते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अब उस कातिल ने ड्रिंक के लिए रॉबर्ट से पूछा। तब उसने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन उसमें आइस ज्यादा डालना। अब रॉबर्ट ने सारा को कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो डायमंड लेने के बाद यहाँ से चला जाएगा। तब सारा ने उसे बताया कि एक रात पहले रेयान सारी रात बालकनी में था। जब वो वापस बेड पर आया तब उसके हाथ से मिट्टी की स्मेल आ रही थी, शायद बालकनी में रखे गमलों में वो डायमंड हो सकते हैं। फिर रॉबर्ट उसे लेकर बालकनी में गया और गमलों को ध्यान से देखने लगा और इधर उस कातिल ने जब ड्रिंक बनाने के लिए बर्फ निकाला तब उसे बर्फ की क्यूब में एक चमकता हुआ डायमंड दिखाई दिया। उसने जल्दी से उस क्यूब को पिघलाकर डायमंड निकालना शुरू कर दिया और इस तरह उसने क्यूब के सारे डायमंड निकाल दिए। इधर रॉबर्ट सारा पर गुस्सा करने लगा क्योंकि उसे वो डायमंड अब तक नहीं मिले। उस पर गुस्सा करते हुए रॉबर्ट की नजर उस कातिल पर पड़ी। रॉबर्ट बहुत ज्यादा समझदार था, उसने कुछ नोटिस कर लिया। अब वो कातिल रॉबर्ट का ड्रिंक लेकर आया, लेकिन उसने एक चाकू पीछे छुपा रखा था। दरअसल वो कातिल सारा की बात समझ गया था कि रॉबर्ट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अब वो रॉबर्ट को मारकर सारे डायमंड खुद रखना चाहता था। लेकिन रॉबर्ट उस ड्रिंक को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसने कहा था कि उसकी ड्रिंक में ज्यादा आइस चाहिए। लेकिन उस कातिल ने कहा कि आइस मेल्ट हो गई और ये कहते हुए उसने रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी रॉबर्ट ने उसे शूट कर दिया क्योंकि वो पहले से इस हमले के लिए तैयार था। फिर रॉबर्ट ने उसकी जेब से वो हीरे निकाल लिए। अब $20 मिलियन के डायमंड उसके हाथ लग गए, लेकिन तभी सारा ने उसकी पीठ में चूरा घोंप दिया। वो वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी रॉबर्ट ने आकर उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उस कातिल ने दोबारा उस पर चाकू से हमला कर दिया। तब इस मौके का फायदा उठाकर सारा वहां से टेरेस की तरफ भागने लगी। तभी उसका पैर गलती से वहां पड़ी गन और डायमंड से टकरा गया। इधर रॉबर्ट ने उस कातिल को बेरहमी से मार दिया। अब वो सारा को पकड़ने टेरेस पर जाने लगा, लेकिन तभी सारा ने उसके कदमों की आवाज सुनकर गोलियां चलाई, लेकिन रॉबर्ट बच गया। वो समझ गया था सारा का निशाना बहुत शार्प है, इसीलिए वो हिलने ढुलने से भी डरने लगा। लेकिन उसी समय ठीक 12 बज गए और न्यू ईयर के जश्न में फटाके जलने लगे। फटाकों की आवाज से सारा डिस्ट्रैक्ट हो गई और रॉबर्ट भी समझ गया कि अब वो उसकी आवाज नहीं सुन पाएगी। लेकिन तभी सारा ने अपना दिमाग लगाया और एक डायमंड नीचे फेंक कर सारे डायमंड फेंकने की धमकी देने लगी। इसीलिए रॉबर्ट ने जल्दी से आकर उसका
हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में डायमंड थे, और तभी सारा ने उसे शूट कर दिया और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। रॉबर्ट मारा गया। तभी वो बिल्ली उसकी लाश पर से गुजरती है जिसे रॉबर्ट ने फेंक दिया था। मतलब वो बिल्ली बच गई थी। और इधर सारा के पास $20 मिलियन के हीरे थे। वो उन डायमंड को फिर से आइस ब्लॉक में रख देती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है।